बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको ब्रेकिंग दें। अद्वियात पर एडवांस टैक्स नामंजूर, फाइलर पर 0.5%, नॉन फाइलर पर 1% एडवांस टैक्स लगा दिया गया। फैसलाबाद में केमिस्ट एसोसिएशन की हड़ताल, शहर में तमाम मेडिकल स्टोर्स बंद हैं। मरीज रुल गए, आवाम और अद्वियात के लिए मारे मारे फिरने लगे हैं। अद्वियात पर एडवांस टैक्स नामंजूर, फाइलर पर 0.5% और नॉन फाइलर पर 1% एडवांस टैक्स। फैसलाबाद केमिस्ट एसोसिएशन की हड़ताल, शहर में तमाम मेडिकल स्टोर्स बंद हो गए हैं। बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, बताइएगा किस मार्केट में मौजूद हैं? तमाम फार्मेसी स्टोर्स आज बंद हैं, क्या कहना है, क्या मुतालिबात हैं फार्मासिस्ट के? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज फैसलाबाद में भी फार्मा एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया है। एक रोज़ा हड़ताल पर आज शहर के तमाम मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो बंद हैं और फार्मा एसोसिएशन की जानिब से मुतालबा ये किया जा रहा है कि जो हुकूमत की जानिब से जुज़वी तौर पर 1% टैक्स, एडवांस टैक्स की सूरत में टैक्स लागू किया गया है, उसको वापस लिया जाए। और जो शहरी हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज़ हैं उनको जो डॉक्टर्स की जानिब से दवाई लिख कर दी जाती है, जब वो बाहर आते हैं लेने के लिए, तमाम मेडिकल स्टोर्स बंद हैं। और जो एडवांस टैक्स है, इस हवाले से जो मालकान हैं उनका मुतालबा है कि इसको वापस लिया जाए, वरना 19 जुलाई से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर जाएंगे। साबिक सदर फार्मा एसोसिएशन मेरे साथ मौजूद हैं, मियां तनवीर, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या मुतालबात हैं उनके। जी मियां साहब, क्या कहते हैं? आज शहर भर में मेडिकल स्टोर्स बंद हैं, शहरी भी परेशान हैं, क्या मुतालबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन की कॉल पर आज एक दिन के लिए पूरी फार्मा ट्रेड, पूरी केमिस्ट बरादरी जो है वो पूरे पाकिस्तान में सरापा एहतजाज है। हमने गवर्नमेंट को पहले वार्न भी किया था, जब हमारा इस्लामाबाद में कन्वेंशन हुआ था तो उनको 5 दिन का टाइम दिया गया था कि अगर 5 दिन तक हमें आप नेगोशिएशन के लिए कॉल करते हैं या हमारे साथ मुज़ाकरात की टेबल पे आते हैं तो फिर तो हम मसले को उस तरफ हल के लिए लेकर जाएंगे। लेकिन अगर हमारे मसले को हल करने के लिए कोई कुछ कदम ना उठाया गया तो फिर फार्मा इंडस्ट्री जो है वो हड़ताल करने पर मजबूर होगी। लेकिन गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में चूंकि कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए आज पूरे पाकिस्तान में जो फार्मा ट्रेड है वो हड़ताल पर है। वो हम हड़ताल करना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि लोग दवाइयों के लिए परेशान हों, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स में भी जो मरीजों को अद्वियात नहीं मिल रही और ऊपर से आज मेडिकल स्टोर जो हैं वो बंद हैं। हमें भी खुद भी तकलीफ हो रही है जब हमारे ही बहन भाई दवाइयों के लिए मारे मारे फिरते हैं। लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि गवर्नमेंट ने हमें इस काबिल नहीं छोड़ा कि इन हालात में एडवांस टैक्स के इस झुंझट में पड़कर हम अपना कारोबार जो है वो आराम के साथ जो है वो कर सकें। इसलिए मजबूरन हमें आज हड़ताल पर जाना पड़ा है। और अगर गवर्नमेंट ने आज की इस हड़ताल, ये देख लें, आप भी देख सकते हैं, पूरे फैसलाबाद का सर्वे कर सकते हैं कि आज पूरे फैसलाबाद में सारे मेडिकल स्टोर्स बंद हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट ने इस पर भी कोई आगे कदम ना उठाया तो फिर हम इंडेफिनिट पीरियड के लिए हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। जी बिल्कुल, अगर हुकूमत ने कोई इकदाम ना उठाया, मुतालबा ना माना तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भी हड़ताल हो सकती है। शहरियों को क्या मुश्किलात हैं? सबसे जो बड़ी वजह है, जो शहरियों के लिए परेशानी है कि मेडिकल स्टोर्स बंद हैं, वो ख्वार हो रहे हैं यहाँ पर। जी बताइएगा, क्या कहते हैं? जो स्टोर्स बंद हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या कहते हैं? पब्लिक को मेडिसिन नहीं मिल रही, दर बदर घूम रहे हैं, पर्ची हाथ में पकड़ी हुई है। कोई मरीज, किसी को तकलीफ है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना गवर्नमेंट पूछती है, ना डॉक्टर। मजबूर है बेचारे, क्या करेंगे? मेडिसिन नहीं लगेगी तो मरीज तड़प रहा है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मरीज अस्पतालों के अंदर तड़प रहे हैं और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। ये रश लगा है, कैमरामैन वहीद आपको दिखाएगा। मेडिकल स्टोर्स बंद होने की वजह से ये तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन लेने के लिए आए हैं, पर्चियाँ हाथ में पकड़ी हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहते हैं आप, क्या मुश्किलात हैं मेडिकल स्टोर्स बंद होने की वजह? मुश्किलात तो यही है कि सुबह से हॉस्पिटल वगैरह आए हैं, मेडिसिन वगैरह ना अंदर अवेलेबल है ना बाहर है। वो पर्ची पर लिख के दे रहे हैं लेकिन बाहर से मेडिसिन मिल नहीं रही। लेकिन हम कहाँ जाएं? हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर कोई ना कोई काम वगैरह करे, कोई इसका हल वगैरह निकाले। जो टैक्स लगाया इन्होंने, मेडिसिन टैक्स लगाया गया है, उसका हल निकाला जाए। ये छोटा बच्चा है, इसके हाथ में भी पर्ची है, ये भी दवाई लेने के लिए आया। जी बताइएगा, किसके लिए मेडिसिन लेने आए? अब्बू के लिए। अब्बू किधर हॉस्पिटल में है? क्या उनको मसला है? डायलिसिस का। डायलिसिस का मसला है जी, बहुत सीरियस मसला होता है। गुर्दों के मर्ज में मुब्तला है एक मरीज़ और उसके लिए दवाई लेने के लिए ये छोटा सा बच्चा है, अपने बाप के लिए ये मेडिसिन लेने आया है। और यहाँ पर जो स्टोर्स हैं वो बंद हैं। लम्हा फिक्रिया है ये कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मेडिकल स्टोर्स बंद हैं। खुदा न खास्ता दवाई टाइम से ना मिलने की वजह से कोई भी खौफनाक हादसा जो है वो पेश आ सकता है। लिहाजा आवाम की जानिब से
फार्मा एसोसिएशन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए एडवांस टैक्स जो लागू किया गया है इसको वापस लिया जाए ताकि आइंदा हड़ताल से बचा जा सके और आइंदा हड़ताल से बचा जा सके। फजील ये कहिएगा, क्योंकि फार्मासिस्ट सारे फार्मेसी स्टोर्स भी बंद हैं, ऐसे में आज जो सर्जरीज होनी थी या जो मरीज हॉस्पिटल्स आ रहे हैं तो उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है? क्या हॉस्पिटल्स के अंदर से मेडिसिन दी जा रही है? फजील, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये कहिएगा, तमाम फार्मेसी स्टोर्स बंद हैं, ऑपरेशन थिएटर और एमरजेंसी में किस तरह से मरीजों को फिर ट्रीट किया जा रहा है? फजील अहमद से हमारा राबता मुनक़ता हुआ है। फजील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुक कर लेते हैं टोबा का। एडवांस टैक्स के नफाज के खिलाफ केमिस्ट एसोसिएशन टोबा की भी हड़ताल जारी है। शहर भर में मेडिकल स्टोर्स की शटर डाउन हड़ताल जारी है। शाहिद महमूद से जान लेते हैं। शाहिद, बताइएगा। टोबा टेक्सिंग में भी जो है आज मेडिकल स्टोर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल मुकम्मल की जा रही है और इनकम टैक्स के हवाले से जो है हुकूमत की जानिब से इक़दाम उठाए गए, उस हवाले से आज मुकम्मल हड़ताल है। लेकिन कुछ मेडिकल स्टोर ज़रूर खोले हुए हैं ताकि जो लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, लेकिन मोस्टली जो है ज़्यादातर जो मेडिकल स्टोर है उसको बंद किया गया और आज के दिन के हवाले से मुकम्मल हड़ताल है। उसके साथ साथ ये कहना है कि हुकूमत को जो इक़दाम करने चाहिए, जो इनकम टैक्स लगाया गया उसको फौरी तौर पर बंद करें ताकि जो मेडिकल एसोसिएशन है उनको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है आज जो है अद्वियात हासिल करने के हवाले से, क्योंकि DHQ अस्पताल के सामने जो तमाम मेडिकल स्टोर है वो बंद नज़र आ रहे हैं, मास वाइज सिर्फ एक मेडिकल स्टोर के। उसके अलावा शहर भर के मेडिकल स्टोर की बात करें तो वहाँ पर भी तमाम मेडिकल स्टोर बंद नजर आ रहे हैं। जी शाहिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। पीर महल में भी केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की मुकम्मल हड़ताल, तमाम मेडिकल स्टोर्स बंद, अवाम अद्वियात और इलाज मुआलजे के लिए खार होने लगे। बात करेंगे नैयर शिराजी से। शिराजी, बताइएगा कैसी मुश्किलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पीर महल में भी जो है तमाम मेडिकल स्टोर और फार्मेसी जो बंद है। हुकूमती इक़दाम जो उठाए गए हैं कि मेडिकल स्टोर पर जो है, फार्मेसी पर, तमाम मेडिकल स्टोर पर 1% एडवांस टैक्स लगाया गया है। उसके खिलाफ जो है पीर महल में भी जो मुकम्मल जो है वो शटर डाउन हड़ताल की गई है। लोग जो है यहाँ दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, अपने प्यारों को अस्पतालों में लेकर घूम रहे हैं, लेकिन पर्चियाँ हाथों में हैं, मेडिकल बंद है, दवाइयात नहीं मिल रही। कुछ शहरी भी मौजूद है जो फार्मेसी से मेडिसिन लेने के लिए आए, उनसे पूछते वो क्या कहें। जी भाई, आप क्या कहेंगे? इधर मेडिसिन नहीं मिल रही आपको? हाँ जी, सुबह ਦੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਬੰਦ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਬਹ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰੋ ਫਾਰਮੇਸੀ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਪੀਰ ਮਾਲ ਫੇਰ ਚੁੱਕਾ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। हाँ बिल्कुल, जल्द से जल्द जो है इस मसले का हल निकालना चाहिए शहरियों के मुताबिक। कुछ और शहरी भी मौजूद है, उनसे पूछते हो कि जी भाई आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, हमारे इधर ना कज़न का एक्सीडेंट हुआ था, हम इसको हॉस्पिटल लेके आए हैं। हॉस्पिटल वालों ने एक चिट पे दवाई लिख के दे दी है। मेडिकल स्टोर पे, सारे पीर महल के मेडिकल स्टोरों पे गए हैं, कहीं से भी दवाई नहीं मिली। हमारा गवर्नमेंट से इल्तमास है कि फ़ौरन टैक्स ख़त्म किया जाए, मेडिकल खुलें ताकि हम अब बर वक्त इलाज करवाएं। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि हुकूमती इक़दाम। नैयर शिराजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। टोबा से शाहिद महमूद और फैसलाबाद से फजील अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों अहबाब का शुक्रिया। जंग और चन्योट में तमाम मेडिकल स्टोर खुले हैं। तमाम मेडिकल स्टोर्स पर मामूल के मुताबिक अद्वियात की फरोख्त जारी है। स्टोर मालिकान के मुताबिक हड़ताल की कोई कॉल मौसूल नहीं हुई है। जंग और चन्योट में तमाम मेडिकल स्टोर्स खुले हैं। तमाम मेडिकल स्टोर्स पर मामूल के मुताबिक अद्वियात की फरोख्त जारी है। स्टोर मालिकान के मुताबिक हड़ताल की किसी किस्म की कोई कॉल मौसूल नहीं हुई है। जंग और चन्योट में तमाम मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर्स जो हैं वो ओपन हैं। तमाम मेडिकल स्टोर्स पर मामूल के मुताबिक अद्वियात की फरोख्त भी जारी है। स्टोर मालिकान के मुताबिक हड़ताल की कोई कॉल मौसूल नहीं हुई। ये मनाज़िर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। जंग और चन्योट के मुश्तरका मनाज़िर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तमाम फार्मेसी स्टोर्स खुले हुए हैं और अद्वियात की सेल भी जारी है। बात करेंगे कोविड-19 की। कोरोना वैक्सीन लगाओ वरना अस्पताल में दाखिला बंद है। अलाइड अस्पताल इंतजामिया का वैक्सीन लगवाने के हवाले से फैसला। कोविड-19 वैक्सीन न लगवाने वाले डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स स्टाफ का अस्पताल में दाखिला बंद करने का ऐलान। बात करेंगे अज़दार से। अज़दार हुसैन, बताइएगा मजीद क्या कहा गया है नोटिफिकेशन में? जी बिल्कुल, अलाइड अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बगैर वैक्सीन कोरोना लगवाए जो है अमला अस्पताल में दाखिल नहीं हो सकेगा और इस सिलसिले में
अलैड अस्पताल इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ का अमला वैक्सीन कोरोना की जो है वो ज़रूर लगवाएं। दूसरी तरह वो हस्पताल में दाखिल नहीं हो सकेंगे। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट अलैड अस्पताल डॉक्टर अरशद अली चीमा साहब मौजूद हैं। जी सर, क्या कहेंगे? जी, हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए हमने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें हमने तमाम अमले को वार्न कर दिया गया है कि कोई भी अमला बगैर वैक्सीनेशन के अस्पताल प्रेमिसेस में ना आए और उसको एब्सेंट करार दिया जाएगा। और उनको ये भी कह दिया गया कि फौरी तौर पे वैक्सीन करवा ली जाए ताकि इस वबा से बच सकें। बिल्कुल, कोरोना वबा से जो है महफूज रहा जा सके और आज के दिन का टाइम दिया गया है। दूसरी जानिब जो बंदा है अमले के जो वैक्सीन बेहतर अज़ादार हुसैन, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना वैक्सीन लगाओ वरना अस्पताल में दाखिला बंद। अलैड अस्पताल इंतजामिया का वैक्सीन लगवाने के हवाले से फैसला। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स स्टाफ का अस्पताल में दाखिला बंद करने का ऐलान। नोटिफिकेशन भी इस सिलसिले में जारी कर दिया गया है। तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सिस को ये ऐलान किया गया है, मुरासले के जरिए आगाह किया गया है कि कोरोना वैक्सीन लगवाएं वरना दाखिल नहीं होने दिया जाएगा हॉस्पिटल्स के अंदर। स्टाफ का अस्पताल में दाखिला बंद करने का ऐलान और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन लगाओ वरना अस्पताल में दाखिला बंद है। मजीद इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पैटर्न एंड चीफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब डॉक्टर मारूफ वैंस ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, कहिएगा, अगर मसीहा ही वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो मरीज तो ऐसे में रुल जाएंगे? नहीं, देखें, जो है हमने तो एज ए तंजीम और एज ए इंडिविजुअल भी अपने सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्स को यही बोला हुआ है कि वैक्सीनेशन लगवाएं। और जब अस्पतालों में वैक्सीनेशन नहीं आती थी तो हमने ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी डिमांड की थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी डिमांड की थी कि हमारी तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज को वैक्सीनेशन लगनी चाहिए। और अभी भी हम अपने तमाम अमला को जो हॉस्पिटल्स के हैं, ये पंजाब के हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनको यही गाइड करते हैं, उनको यही रिकमेंड करते हैं कि वो सारे जो है वैक्सीनेशन करवाएं। और इसके साथ साथ और मेरी जो है अपने नाज़रीन सुनने वाले हैं उनसे भी यही इल्तमास है कि आपने भी जो भी हम लोग हैं, जितने भी जो इस कैटेगरी में, वैक्सीनेशन की कैटेगरी में आते हैं, वो सारे अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं ताकि वो भी महफूज हो सकें। और बेहतर डॉक्टर मारूफ वैंस, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना के वार में फिर तेजी आ गई। डिवीजन भर में 14 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 10, टोबा 3 और चिन्योट में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ है। जंग में कोई कोविड का नया केस रिपोर्ट नहीं हो सका। कोरोना के वार में फिर तेजी आ गई है। डिवीजन भर में 14 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 10, टोबा 3 और चिन्योट में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ है। जंग में कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया। चिन्योट बकरा मंडी पर ईद पर शहरियों की जेबों पर भी छुरी चलेगी, क्योंकि पंजाब भर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी टैक्स नाफिज कर दिया गया है। मवेशी मंडी में व्यापारियों के साथ साथ खरीदारों से भी टैक्स वसूली का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत ने मवेशी मंडियों में छोटे जानवरों पर 100 रुपये और बड़े जानवरों पर 500 रुपये फीस लगा दी है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बाबर मुनीर। बाबर, कहिएगा, क्या मामला है? टैक्स लगा दिया गया खरीदारों पर भी? कैटल मार्केट कंपनी मैनेजमेंट की जानिब से चिन्योट में मुबैना तौर पर न सिर्फ जो व्यापारी हैं उनसे भी टैक्स वसूल किया जा रहा है, बल्कि जो ख़रीदार हैं उनसे भी टैक्स वसूली का इंकशाफ जो है वो हुआ है, जिसमें जो ख़रीदार हैं उनसे भी पैसे जो है वो मुबैना तौर पर वसूल किए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब इंतज़ामात ना होने पर जो व्यापारी हजरात हैं वो खास परेशान नज़र आ रहे हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर किसी किस्म की भी कोई सहूलत जो है वो उनके पास दस्तयाब नहीं है। टेंटिंग भी उन्हें खुद करना पड़ी है और बारिश की वजह से तमाम निज़ाम जो है वो यहाँ पर दरम बरम हो गया है और उनके जो जानवर है वो पानी के लिए यहाँ पर पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं और 3 से 4 किलोमीटर दूर जहाँ पर मेंढर है वहाँ से उन्हें पानी जो है वो भरकर लाना पड़ता है। बड़े जानवर हैं जो पानी को इस वक्त तरस चुके हैं और जो जहाँ पर व्यापारी हजरात हैं वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या मसला है? मसला है जी, व्यापारी जड़े बहुत तंग हैं ते जड़ा तंबू है वो सान ला के कोई नहीं देंदे पे। तंबू असी गए 1000 रुपया ले लो तंबू का, सान ला के दिओ। उन्हें आख्या जी असी ला के नहीं देना ते तुसी आप ला लो। असी सवेर दे मरदे पे हाँ, साडा हालात वेख लो जी की है। असी बहुत तंग आ, पानी की जी है बहुत तंगी है। पानी 2 किलोमीटर असी नहर तो भर के लै आउंदे आ। 500 रुपया खरीददार की पर्ची, 500 लैन वाले की पर्ची लै रहे साडे कोल ते साडा हालात वेखो जी। बिल्कुल जी, अदम सहूलियात पर जो व्यापारी हजरात है वो परेशान है और उनका कहना है कि इससे कबल एमसी की जानिब से गुज़श्ता साल जो इंतजाम किए गए थे, जब हुकूमत ने इंतजाम किए थे, वो इंतजाम जो है वो ज़्यादा। बाबर मुनीर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
फैसलाबाद में जगह जगह गैर कानूनी मवेशी मंडियां लग गई हैं। शेखपुरा रोड, जंग रोड, मिल्लत रोड समेत जगह जगह मवेशी नजर आने लगे हैं। इंतजामिया के दावों के बावजूद गैर कानूनी मंडियां कायम है। बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान, कहिएगा, जगह जगह गैर कानूनी मंडियां लग गई हैं, इंतजामिया कर क्या रही है? जी बिल्कुल, लोकल गवर्नमेंट की जानिब से फैसलाबाद ज़िला भर में मंडियां लगाई गई हैं और ज़िलाई इंतजामिया इसकी सुपरविजन कर रही है। जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो अपने इलाके के फोकल पर्सन भी हैं और इन मंडियों के ज़िम्मेदार भी हैं। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से फैसलाबाद में जो थी वो 12 पॉइंट्स ऐसे उनकी निशानदही की गई थी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शहर भर में मुख्तलिफ जगहों पर छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो लगे हुए हैं और छोटी छोटी गैर कानूनी मंडियाँ लगी हुई हैं। इनमें 204 चक रोड हो, कैनाल रोड हो या इसके साथ साथ फैसलाबाद के दीगर अहम इलाके, वहाँ पर पॉइंट्स नज़र आते हैं। समुंदरी रोड, नैमुआना मंडी तो मौजूद ही है, लेकिन इर्द गिर्द और मेन समुंदरी रोड के ऊपर भी इलीगल सेल पॉइंट्स नज़र आते हैं। झंग रोड के ऊपर भी सूरत हाल ऐसी ही है। इसके साथ साथ नडवाला रोड समेत सरगोदा रोड, बाईपास और दीगर भी जितने अहम इलाके हैं वहाँ पर भी इसी तरह के जो इलीगल सेल पॉइंट्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि ऐसे व्यापारी जो कि मुख्तलिफ जगहों पर गैर कानूनी पॉइंट्स इस तरह के लगाएंगे उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शहर भर में मौजूद दर्जनों गैर कानूनी सेल पॉइंट्स ज़िला इंतज़ामिया और सिटी और सदर इंतज़ामिया के लिए जो है वो एक चैलेंज बने हुए हैं। जी रमजान मिर्जा, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईद कुर्बान में चंद दिन बाकी हैं। नरवाला मंडी में जानवरों के लिए व्यापारी ग्राहकों की तलाश में हैं। बारिश से मंडी में गंदे पानी और गारे के ढेर लग गए हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल डोगर। बिलाल डोगर, कहिएगा, कल बारिश हुई लेकिन हालत जो है मंडियों की इंतहाई ख़राब है, कैसी मुश्किलात हैं? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से एक तरफ तो गैर कानूनी मंडियों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, तो जहां दूसरी तरफ अपनी ही मंजूर करदा मंडियों के ऊपर सहूलियात का अदम फुकदान है। एक बारिश ने जहां पूरे शहर के अंदर कारकर्दगी खोल के रख दी, तो वहां मंडियों के अंदर भी इस वक्त ईद कुर्बान में चंद दिन बाकी हैं और व्यापारी परेशान है क्योंकि गाहक इस सिचुएशन में तो आता नजर नहीं आएगा। व्यापारी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या इस वक्त मतलब हुआ, या ना कोई डिस्पेंसरी है ना कोई वेटरनरी वाला है, पानी इतना खड़ा है, गारा है, तो कैसे गाहक आ रहे हैं? बड़ी मुश्किल है, गाहक आने में बहुत प्रॉब्लम है। कोई गाहक नहीं आता भी है तो पानी देख के वापस चला जाता है। तो फिर दूसरे लोग जो है कमेटी वाले हैं, जो आज लोग आए थे अफसर लोग, उन्होंने बड़ा तंग किया, हमें कोई वार्निंग नहीं दी, हमें कोई यानी कि पहले आगाह नहीं की उन्होंने कि आप अपना यानी कि इधर से ले जाएं। अच्छा, ये कितने दिन से यहाँ से लगा हुआ है? पिछले सालों में भी लगता है कि इस बार गैर कानूनी कैसे हुआ? नहीं, 7 साल हो गए यहाँ पे ना मंडी लगते हुए, तो इस तबाही 2 साल हो गए, कोई सहूलत नहीं हमें दी जा रही। ठीक है, अभी आप देखें तो यहाँ पे ना कोई डॉक्टर है, ना कोई अपना टेंट वगैरह, ना लाइट की, ना पानी की, कोई सहूलत नहीं। जे यहाँ पे जो उनसे व्यापारी बैठे हैं ना, अपनी मदद आप बैठे हुए हैं। ठीक है, सारा अपना बोर करवाए हमने। बेहतर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया बिलाल। ईद कुर्बान की आमद है। मवेशी मंडी व्यापारियों और खरीदारों के लिए मुश्किलात का बायस बनने लगी है। एक जानिब सड़कों पर मवेशियों की फरोख्त पर पाबंदी है, तो दूसरी जानिब माहिर मवेशी मंडी तालाब का मंजर पेश करने लगी है। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में मानसून की बारिशें व्यापारी अफराद के लिए वबाल जान बन चुकी हैं। 2 रोज़ कबल जो है होने वाली बारिशों का पानी ताहाल मवेशी मंडी से नहीं निकाला जा सका, जिसके बायस व्यापारी अफराद को शदीद हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सवाल से मेरे कैमरामैन वजीम अहमद अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ माहिर स्टेडियम में, जहाँ मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी जो है वो खड़ा हुआ है, जिसके बायस जानवर जो हैं उनको इस ग्राउंड के अंदर जो है वो लाना खासी हद तक मुश्किल सूरत हाल हो चुकी है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक जानिब तो शहर के अंदर जो है सड़कों पर जानवरों की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि दूसरी जानिब मंडियों में भी इंतजामात ना होने के बराबर हैं। इस सवाल से मेरे साथ व्यापारी अफराद मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे इस हवाले सूरत हाल में? बारिश आई है, मुश्किलात का सबसे सामना करना? जी सर जी, 2 दिहाड़े हो गए ना बारिश आई है जी, ग्राउंड पानी नाल देख रहे हो भरिया खला है। 2 दरख्त जानवर बस माए नहीं सकते, बाहर वेचन नहीं देंगे, सानू अंदर गाहक ही नहीं आंदा पिया। हुकूमत कोई पानी नेड़े नहीं पे लगती कड्डण दे, गल ही नहीं साडी सुनती, बाहर सानू जानवर वेचन ही नहीं देंगे, तो इतने अंदर गाहक ही कोई नहीं आंदा। 2 दिहाड़े हो गए, असीं बड़े तंग आए जी। यहाँ पे मौजूद व्यापारी अफराद हैं, उनका कहना है खासी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा है सड़कों पर जो है जानवर फरोख्त। ठीक है अवैस, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। व्यापारियों और ग्राहकों को मुश्किलात का सामना है।
चिन्योट दरिया चनाब में पानी की सतह में कमी हुई है। पानी की सतह 33,000 क्यूसिक से कम होकर 25,000 क्यूसिक तक पहुंच गई है। बात करेंगे वर्ची वकार घुमन से। वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज की निस्बत दरियाए चनाब में पानी की सतह में कमी देखने में नजर आ रही है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक गुज़श्ता रोज जो चनाब में चिन्योट के मुकाम पर पानी का अखराज 33,000 क्यूसिक था, जो कि आज सुबह 25,000 क्यूसिक तक हो गया। इसी तरह खैरमाला के मुकाम पर पानी की जो आमद है वो 67,000 क्यूसिक, जबकि अखराज जो है 33,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह चिन्योट के करीब हेडहान की और हेड कादराबाद में जो पानी की आमद है वो 41,000 क्यूसिक है, जबकि हेड कादराबाद में 47,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। पानी की सतह में मुसलसल कमी आ रही है, ताहम जो इमदादी इदारे हैं वो दरिया के किनारों पर मौजूद हैं, इमदादी कैंप लगाए गए हैं। जी वकार घुमन, आपका शुक्रिया। पानी की सतह जो है वो कम हो गई है। फैसलाबाद महकमा बल्दियात का अहम फैसला, पुराना बल्दियाती निज़ाम बहाल करने की समरीफ ज़िला पंजाब को भिजवाई गई है। महकमा बल्दियात का जिला और सूबाई सतह पर ट्रांजिशन कमेटियां बनाने का फैसला। बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, कहिएगा क्या तफसीलात हैं? बल्दियात के हवाले से तो बल्दियाती नुमाइंदगान के लिए बड़ी अहम खबर है। महकमा बल्दियात की जानब से वज़ीर आला पंजाब को समरी भिजवाई गई है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए कि बल्दियाती अदारे बहाल हो गए, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया। और उसमें यह भी कहा गया है कि फैसले के पेश नज़र नोटिफिकेशन की जो इजरा की भी बाकायदा ज़रूरत नहीं है, तो इस सिलसिले में जो यहाँ पर इख्तियार है वो सौंपे जाएँ और इसमें जो सूबाई सतह पर, ज़िलाई सतह पर एक ट्रांजिशन कमेटियाँ भी बनाई जाएँ, जो कि वो सासे हैं बल्दियात के जो मुलाजमीन हैं उनकी तकसीम कर सके। तो इस हवाले से बात करते हैं। डिप्टी मेयर अमीन भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बट साहब, कैसा लगा ये डिसीजन, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान भाई, आपने बड़ी ये मुझे अच्छी खबर बताई है कि वज़ीर आला पंजाब को समरी भिजवाई गई है कि बल्दियाती इदारों को फौरी बहाल किया जाए। देखिए, फौरी बहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी किया था, इन्होंने हमें चार्ज नहीं दिया, फिर दोबारा उन्होंने आर्डर किया, फिर हमें चार्ज नहीं दिया। आवाम ज़लीलो ख्वार हो रही है, क्योंकि जो हमारी जो यूनियन कौंसिल होती है वहाँ पे लोग आते हैं, हम वो लोग बैठे होते हैं, हमारे सेक्रेटरी बैठे होते हैं, कोई भी काम होता है, चाहे डेथ सर्टिफिकेट हो या कोई भी सर्टिफिकेट हो, वो आवाम के लिए सहूलत पैदा होती है। और जो सड़कें होती हैं, गली होती हैं, और जो पार्किंग प्लाजों का फ़ंड होता है वो भी हमें फ़ंड मिलता है, वो हम लगा देते हैं। इसलिए ये जो हमारे बल्दियाती इदारे हैं इनको फौरी बहाल किया जाए। अगर ये बहाल नहीं करेंगे तो आवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी। तो अगर ये गवर्नमेंट चाहती है कि आवाम को कुछ सहूलत देना चाहती है तो बराए मेहरबानी। अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जंग में 5 करोड़ से कम मालियत के 226 मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए तमाम इदारों को डेडलाइन दे दी गई। तमाम महकमों को तमाम मंसूबों के फौरी PC1 बनाकर मंजूर कराने का हुक्म। तमाम महकमे 21 जुलाई तक PC1 जमा करा सकते हैं। बात करेंगे वर्चीफ। आपको बताते चलें, 226 मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए तमाम इदारों को डेडलाइन दी गई है। तमाम महकमों को तमाम मंसूबे फौरी तौर पर PC1 उनके बनाने की मंजूरी कराने का हुक्म दिया गया है। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक के इम्तिहानात के रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दी हैं। रेगुलर तालिब इल्म अपने इदारों से, जबकि प्राइवेट उम्मीदवार तालीमी बोर्ड की वेबसाइट से रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। मैट्रिक इम्तिहानात 29 जुलाई से शुरू होंगे। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक के इम्तिहानात के रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दी हैं। रेगुलर तालिब इल्म अपने इदारों से, जबकि प्राइवेट उम्मीदवार तालीमी बोर्ड की वेबसाइट से रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड कर सकते हैं। कमालिया में जखड़ सुपर लीग में क्रिकेट मैचेस का सिलसिला जारी है। बताएंगे मजीद रिजवान खान। जी रिजवान। तहसील कमालिया का बड़ा इवेंट जखड़ सुपर लीग जारी है, जिसमें खसूसी तौर पर यहाँ पर चीफ ऑर्गेनाइज़र नज़र हुसैन नज्जू और मेहमान खसूसी यहाँ पर गुलाम मुर्तज़ा गुज्जर ने शिरकत की। बात भी करें जो सब बताइएगा, बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है, किस हद तक ये इवेंट्स ज़रूरी हैं देही इलाका जात के लिए? जी माशाल्लाह, ये 6 टीमों का जो मैच हो रहा है बहुत ज़बरदस्त है इलाके के लिए। इलाके की बेहतरी है कि इसमें जो बच्चे हैं इंशाल्लाह खेलों को फ़रोग़ दे रहे हैं, इसमें हमारे लिए ये खुशी का बायस है। बाकी जो है हम गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे कि हमारे इलाके में कोई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का जो है इंशाल्लाह दिया जाए। तो हम खान, आपका शुक्रिया।